आज का अपना टॉपिक रहेगा समय का मापन। समय के मापन में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, 3 टाइप के। उनके लिए अपन देखते हैं कि कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले समय में आपको जो ध्यान रखना है वो क्या क्या चीज़ें हैं। समय में सबसे पहले देखेंगे कि समय को जो अपन कैलकुलेशन करते हैं कैसे करते हैं। तो आपको एक ध्यान रखना है AM और एक PM। इसके संबंध में अपने क्वेश्चन बनेंगे। तो AM को हिंदी में बोला जाता है, जैसे मॉर्निंग लिखा हुआ है तो मॉर्निंग में सूर्य किधर से उगता है, पूर्व की तरफ से, इसको पूर्वाह्न कहा जाता है और इसको कहा जाता है अपराह्न। तो ये अपने को हिंदी में ध्यान रखना पड़ेंगे क्योंकि प्रश्न भी हिंदी में ही बनेंगे। AM का मतलब पूर्वाह्न हो गया, PM का मतलब अपराह्न हो गया, ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरी चीज एक और ध्यान रखनी है कि इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है। तो सबसे पहले अपने को पता है कि दिन होता है, और दिन को अगर आप देखोगे तो 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में कहाँ पे बनता है, यहाँ पे आवर्स लिखेंगे, घंटे बनते हैं। फिर आवर्स से छोटी यूनिट देखोगे आप तो 60 होता है, फिर मिनट बनता है, और फिर इससे नीचे जाओगे आप तो फिर आता है सेकेंड। तो ये सेकेंड। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके बारे में कि पहले दिन, और अगर आप देखते हो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। घंटे से मिनट में जाएंगे तो 60 मिनट, मिनट से सेकंड में जाएंगे तो ये अपना काम रहेगा, अपने को इसको ध्यान रखना है। अब इसका भी जो याद करने का तरीका होता है, आप चाहो तो ऐसे याद रख सकते हैं, तो फनी तरीके होते हैं। दिल्ली पढ़ लो, इसको दिल्ली के हर घर में शैतान, ऐसा भी पढ़ सकते हैं ना याद करने के लिए। दिल्ली, ये हर घर, उसके अंदर क्या है, मैं और ये शैतान, ऐसा पढ़ने का तरीका होता है, बाकी याद हो जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं, आपको कैसे करना है ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो करते हैं शुरुआत पहले प्रश्न से। अब पहले प्रश्न में लिखा हुआ है कि 6 घंटे में सेकंडों की जो संख्या होती है कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होती है। तो इसको करने का तरीका है, सवाल को 2 भाग में करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि 6 घंटे, तो आप लिखिए 6 घंटे, 6 घंटे हो गए। अब 6 घंटे से आपको सवाल को कहाँ तक ले जाना है, 6 घंटों को सेकंडों की संख्या, मतलब यहाँ ले जाना है। 6 को छोड़ना है, घंटे को चेंज करना है आपको सेकंड में। तो आप देखिए ये जो घंटा है इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो आपको पता है कि बड़ी यूनिट को जब छोटे में चेंज करेंगे तो गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से यानी कि घंटे से करना शुरू, यहाँ से करेंगे, रोक दिया था 2 मिनट ना, यहाँ से करेंगे शुरू। मैंने रोक दिया था, मैं गलत बोल रहा था। चला है 6 घंटों में सेकंडों की संख्या। तो 6 आपको एज इट इज लिखना है, घंटे से शुरुआत करनी है। तो घंटा ये आर से लिखा हुआ है, यहाँ से करेंगे तो शुरुआत, यहाँ से जाना है सेकंड तक, तो यहाँ से मिनट और मिनट से सेकंड, मतलब यहाँ से यहाँ पे 60 आएगा, फिर 60 आएगा। इधर का काम क्या है, अब कितने दिन, तो दिन को छोड़ देंगे यहाँ, कितने दिन है तो दिन को मैं डी एज इट इज लिख रहा हूँ डे। तो क्या करना है, दिन से जाना है मिनट तक। तो दिन कहाँ है, ये दिन, मिनट का है यहाँ तक, तो एक बार 24 से गुना, एक बार 60 करना। तो ये 24 से गुना और 60 करना, दोनों आपको पता है कि सब क्रॉस में है, तो आप सीधे इसको यहाँ से कैंसिल करिए। तो ये जाएगा 60 से 60 गया, इस 6 से इसको काट लो आप, 6 चौक 24, और वापस 4 से इसको काट लेंगे तो आपका दिन आ जाएगा 15। तो पहले का जो आंसर बनेगा कि 6 घंटे में जितने भी सेकंड होते हैं वो कोई कितने होंगे, तो कितने दिनों में होंगे, तो 15 दिन को अगर आप कन्वर्ट करते जाते हो मिनट के हिसाब से तो दोनों का डेटा बराबर आता है। तो ये पहले का जो आंसर आएगा तो ये आएगा 15। एक और सवाल देखते हैं, दूसरा ऐसा डिश, उसको भी देख लेते हैं। ये पहले का हो गया। दूसरा अपन देखते हैं, दूसरे का जो क्या बनेगा आंसर, 10 दिनों में, तो 10 को आप ऐसे लीजिए, 10 ऐसे कैसे ही रहेगा। दिन से आपको कन्वर्ट करना है और दिन से करना है मिनट के अंदर। ये दिन है और मिनट में जाना है, तो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे आप, दिन से मिनट तक, एक बार 24, एक बार 60, ये हो गया जाएगा। अब कितने घंटे लिखा हुआ है, तो घंटे को आप ऐसे भी छोड़ दीजिए बराबर करके, ये आस लिखा है। अब घंटे से कहाँ जाना है, तो जाना है सेकंड से। तो घंटे यहाँ से सेकंड पे जाएंगे तो 2 बार आपको 60 लिखना है। सब बराबर है तो कुछ भी आप इसको काट लो, तो 1 60 से ये 60 गया, एक और 0 से ये एक और 0 गया, तो 6 से काटेंगे यहाँ तो 4 बार। तो 4 घंटे में टोटल जितने भी सेकंड होते हैं
वो कोई 10 दिन के अंदर जितने भी मिनट होते हैं उसके बराबर है। तो दूसरे का ये आंसर भी हो गया। बस बहुत सिंपल आते हैं। अगला तीसरा देखते हैं। दूसरे का था आंसर, इन दोनों हटा देता हूं। अब तीसरा देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा। उसमें क्या करना है, तो सब एक जैसे ही प्रश्न है, उसका भी आंसर ऐसे ही बनेगा। तीसरे का आंसर देखिए, 3 दिनों में सेकंडों की संख्या, तो वापस भी करना है। 3 ऐसे 30 दिन से जाएंगे सेकंड में, दिन से जाएंगे सेकंड में, तो 24 60 60 का मल्टीप्लाई होगा, इधर का काम हो गया है। अब कितने घंटे, और घंटे को कन्वर्ट करना है आपको सेकंड में, तो घंटे कितने नहीं पता, इसलिए ऐसा घंटों की संख्या को आपको सेकंड में ले जाना है। तो घंटे यहाँ से शुरुआत होगी और सेकंड यहाँ तक जाना है, तो 60 फिर से 60 काटना है इसको, तो ये एक 60 से एक 60, ये दूसरे 60 से दूसरा 60। अब कुछ भी नहीं बचा तो सब मार लो, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 12 6 और 1 7। कितने घंटे इसका आंसर आएगा, देखो देखते हैं। चौथा प्रश्न, उसका आंसर चौथे में लिखा हुआ है 5 दिन, तो 5 ऐसे 20 दिन को जाना है सेकंड के अंदर, दिन से सेकंड तक सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 24 60 60। कितने दिन, तो दिन वापस से दिन ऐसे 20, दिन से मिनट, दिन से मिनट 24 और 60। बस उसको देखना है आपने को, तो काट लीजिए, ये 60 से ये 60, ये 24 से ये 24, जो बचा हुआ है वो आंसर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा 0 0 और 3। ये इसका होगा। अगर लास्ट है उसको भी देख लेते हैं, ये इसका आंसर 5वें का देखते हैं। 7 दिनों में मिनटों की संख्या, तो ये 7 दिन से मिनट में कन्वर्ट करना है, दिन से मिनट में जाना है, दिन से मिनट में जाने के लिए 24 और 60 बराबर कितने घंटों, तो यहाँ से घंटे के बारे में पूछ रहा है, तो पता नहीं, इसलिए इसको अपन डेज लिख लेते हैं। घंटे से सेकंड में जाना है, घंटे से सेकंड में जाना है, तो 60 और 60। तो इसको सोल्व करना है, काट लीजिए आप, एक 60 से ये 60। उसके जो आंसर आएंगे वो पॉइंट में आएंगे, बटे में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको 6 पढ़ लेते अपन, 6 चौक 24, तो यहाँ 10 बच जाएगा, ये हो गया। 2 काटना पड़ेगा इसको, फिर 2, तो ये 5, तो इसका आंसर यही आएगा 14/5। इसका फॉर्मेट भी ऐसे ही आंसर आएगा, है ना, आंसर ऐसे दिया हुआ है।